लोकसभा में जो ऑफिसर्स होते हैं या जो अधिकारी होते हैं उसमें स्पीकर, जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, और एक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होती है जिसे हम उपाध्यक्ष कहते हैं। पिछली 17वीं लोकसभा में 17th लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है या लोकसभा में जो उपाध्यक्ष की पोस्ट है वो रिक्त थी या वेकेंट थी। 18th लोकसभा में भी अभी आप देखेंगे तो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अभी भी वेकेंट है। देखिए, ये मुद्दा पोस्ट वैकेंट को लेके नहीं है। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये रिलेटेड है हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए, संसद में जो हमारी लोकसभा है, जहां पर बहस होती है, डिबेट होती है, कानून बनाए जाते हैं, एक कानूनों को आकार दिया जाता है, और जब लोकसभा चल रही होती है तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में, अगर वो एब्सेंट हैं, उनके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर जो है वो सदन को चलाते हैं। और परंपरा ये रही है कि डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो हमेशा अपोजिशन को दी जाती है। लेकिन आप देखेंगे 17th लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर को नहीं चुना गया और 18th लोकसभा में भी नहीं चुना गया। अब जैसे कि आप सोचिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 ये कहता है कि इनका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो तत्काल होना चाहिए। देखिए, संविधान हमारा कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, उसकी आवश्यकता है, ये विवेक पे डिपेंड नहीं करता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अभी तक ये चुनाव न होना या अभी तक डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेंट होना, ये मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, अगर मैं आलोचना के रूप में कहूं तो उनको कमजोर करने जैसा है। क्योंकि आर्टिकल 180 ये कहता है कि जब स्पीकर नहीं होते हैं तो लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उन कार्यों को संचालित करते हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 93 है, 94 है, 180 है, ये उनका जो है एक वायलेशन है, एक उल्लंघन है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली में क्योंकि जो सदन चलता है ये अध्यक्ष चलाते हैं या स्पीकर चलाते हैं, या स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर चलाते हैं। मतलब खुद सोचिए, अगर एक क्लासरूम है और क्लासरूम में अगर टीचर नहीं है तो क्या हाल होगा? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कि भारतीय कह सकते हैं कि ये जो रिक्ति है, ये रिक्ति कहीं ना कहीं आर्टिकल जो 93 है, 94 है, आर्टिकल 180 है, उनका वायलेशन तो है ही है, बल्कि यह जो प्रक्रियाएं हैं ये उनका भी एक तरीके से उल्लंघन है। जबकि आर्टिकल 93 ये कहता है कि जो डिप्टी स्पीकर है, जो उपाध्यक्ष है, जितनी जल्दी हो सके उनका जो है चुनाव होना चाहिए। इसमें कोई टाइम लिमिट या समय सीमा जो है कोई डिसाइड नहीं की गई है। तो कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है। और चूंकि ये जो पोस्ट है ये अपोजिशन को दी जाती है परंपरागत रूप से, तो अगर ये पोस्ट अभी तक खाली है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है वो कहीं ना कहीं पावर को सेंट्रलाइज रखना चाहती है। संविधान
का जो एक प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक जो मोटिव है हमारा, एक पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होते हैं वो एक निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं, सदन का संचालन करते हैं, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होता है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा एक संवैधानिक संकट है या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को इस तरीके से, संविधान में लिखी गई बातों को इस तरीके से अगर उसमें हम देरी कर रहे हैं तो इसकी क्या मंशा हो सकती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भारतीय जो संसदीय लोकतंत्र है उसे नुकसान तो पहुंचता ही है। मैंने आपको संक्षेप में ये जो एक मुद्दा इस समय चल रहा था इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।